प्रभु की नाम की महिमा हो। और एक बार प्रभु ने हमें ऐसा मौका दिया ताकि हम मिलकर प्रभु के में उपस्थिति में बैठकर प्रभु के वचन को सीखो और वचन की अंदर की गुप्त बातों की पढ़ाई हम करो। प्रेज़ लॉर्ड। पिछले क्लास में आपको मैं जो बोलता हूँ सबको सुनता है ना? सबको सुन रहे हैं ना? ठीक ठीक ठीक। पिछले क्लास में हमने बरनबास और पौल को पवित्र आत्मा ने प्रभु की सेवकाई के लिए अलग किया। वो पवित्र आत्मा का निर्णय पाकर प्रभु की सेवकाई के लिए गया, उसी के बारे में हम पढ़ाई किया था। हमारे पास खाली 3 महीना टाइम है, उसी के अंदर बहुत नोट मैंने दिया है। पूरे नोट में कवर करेगा वो मेरे को नहीं मालूम है। फिर भी वो यीशु मसीह का जीव चरित्र और सेवकाई के बीच में जो मुख्य बातों के बारे में मैं आपको कवर करने के लिए कोशिश करूंगा, जो हमारे लिए भी, हमारे सेवकाई के लिए भी बहुत अच्छा और बहुत फल देने के लिए प्रेरित हो जाएगा। आज शाम को हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका तीसरा अध्याय उसका 16 पद थोड़ा पड़ेगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका तीसरा अध्याय उसका 16 पद थोड़ा पड़ेगा। somebody can read, जल्दी थोड़ा पढ़कर सहायता कीजिए। हिंदी में कमलेश और ओमकर दोनों से कोई एक भी जन को पढ़कर सहायता मदद कर सकते हैं। धीरे धीरे पढ़ाई कीजिए, जल्दी। हाँ 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 हाँ। जब यीशु मसीह का बपतिस्मा का बाद में हम मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय को हम पढ़ेगा तो उधर यीशु मसीह ने परीक्षा से गुजर गया। वो परीक्षा का बारे में इधर लिखा गया है। तो प्रभु यीशु मसीह को उसका सेवकाई करने से पहले वो क्या कर दिया, परीक्षा से गुजरना पड़ा। वो क्या, कौन सा तरीका सा परीक्षा है कर कर प्रभु का वचन में लिखा गया है। ये मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसका 4 पद पढ़ेगा तो उधर हम परीक्षा का पहले बारे में उधर लिखा गया है। उसका 4 अध्याय 4 पद थोड़ा पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय। हाँ, मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 4। मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 4। हाँ,
यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता है, फिर कैसे जीता है? But he answered and said, it is written, man shall not live on bread alone, but on every word that proceeds out of his mouth of God. इधर हम तीन टाइप परीक्षा के बारे में इधर हमको मिलता है। तीन टाइप हमारे शरीर में तीन भाग होता है। when we see when we come to in English, we have three aspects or three types of things are in our body. Number one, our flesh. Number two, our soul. Number three is our spirit. तो तीन तीन प्रकार का विभाग हमारा शरीर में होता है। हिंदी में बोलेगा तो हमारा शरीर का, और हमारा सोल का, हमारा जीवन का, और हमारा आत्मा का। इधर मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 4 पद में ऐसा लिखा गया है, बट ही आंसर्ड, इट इज रिटन, मैन शैल नॉट लिव ऑन ब्रेड अलोन, बट ऑन एवरी वर्ड दैट प्रोसीड्स आउट ऑफ द माउथ ऑफ गॉड। उसके पहले तीसरा अध्याय में शैतान ने आकर एक क्वेश्चन उधर पूछता है, एक सवाल पूछता है। क्या सवाल पूछता है? And the tempter came and said to him, if you are the son of God, command these stones to become bread. और शैतान ने यीशु मसीह के सामने आकर बोला, यदि तुम प्रभु यीशु है तो ये पत्थर को क्या बनने के लिए बोलो? रोटी बनने के लिए बोलो। तो यीशु को चाहिए तो यीशु को क्या कर सकता था? उसको उस समय रोटी बनने के लिए कोई मुश्किल नहीं किया, क्योंकि मैं यीशु है, वो खुद प्रूव करने के लिए यीशु को वो कर सकता था। लेकिन यीशु ऐसा किया क्या? नहीं किया है। यीशु ने क्या किया? बट ही आंसर्ड एंड सेड, मैन शैल नॉट लिव ऑन ब्रेड अलोन। मनुष्य खाली रोटी से नहीं, बल्कि the word that proceeds out of the mouth of God, बल्कि प्रभु यीशु का वो वचन से भी जीता है। वो थोड़ा पढ़ लीजिए, कमल ओमगर भैया थोड़ा पढ़ लीजिए। हाँ, छठवां अध्याय का लास्ट पद, 4 अध्याय 4 का लास्ट पद। हाँ, परमेश्वर का वचन जो मुख से निकलता है उसे भी जीता है। तो पहला टेम्पटेशन जीसस फेस्ड बिफोर ही इज प्रिपेयरिंग फॉर द मिनिस्ट्री। यीशु मसीह सेवकाई के लिए तैयारी होने के पहले पहला परीक्षा यीशु मसीह के जीवन में आया, वो शरीर का परीक्षा था। क्या परीक्षा था? शरीर का परीक्षा था। वो परीक्षा यीशु मसीह के जीवन में आया तो यीशु मसीह कैसे उसको जिया, कैसे उसको ओवरकम किया, और प्रभु यीशु मसीह का वचन को बोलते हुए प्रभु यीशु मसीह ने उसको ओवरकम किया। प्रेज़ द लॉर्ड। और दूसरा परीक्षा वर्ड 7 थोड़ा पढ़ लीजिए, वर्ड 7।
6 and 7 थोड़ा पढ़ लिए। हाँ। हम्म। हम्म। बस उधर ऐसा लिखा है, यदि तुम प्रभु का बेटा है तो तुम क्या करना है, नीचे कूदना है। तो यीशु ने क्या कहा, थोड़ा पढ़िए, यीशु ने क्या कहा। जीसस सेड हिम, यू शैल नॉट यू शैल नॉट पुट द लॉर्ड योर गॉड टू दी टेस्ट। थोड़ा पढ़िए वो वर्ड, थोड़ा पढ़िए वर्ड। हाँ। तो प्रभु अपने परमेश्वर का परीक्षा न कर। तो दूसरा परीक्षा ये था, उसकी सोल का परीक्षा। ये सोल मतलब उसका मीनिंग ऐसा होता है, हमारा जो विकार होता है, हमारा विल पावर होता है, हमारा चिंताएं होते हैं, ये सब ये सोल के अंदर आता है। शैतान ने क्या सोचा दूसरी परीक्षा में, यीशु मसीह को, पहले ये परीक्षा यीशु मसीह क्या था, 40 दिन उपवास ले रहा था। उस समय शैतान सोचा यीशु मसीह ब्रेड बनाकर खाएगा, सोचा था। दूसरे परीक्षा में शैतान ने सोचा था कि यीशु मसीह प्रभु है। वो ये शैतान के ऊपर प्रूव करने के लिए ये मंदिर से ऊपर से नीचे तक कूद कर दिखाएगा, वो शैतान सोचा था। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा किया है क्या? नहीं किया। जब हम प्रभु का वचन को पढ़ेगा तो भजन संगीता Psalms 91 वर्स 11 to 12, भजन संगीता 91 उसका 11 और 12 पर थोड़ा पढ़िए। हम्म। हम्म। देखो, इधर शैतान ने प्रभु का वचन को लेके आया, यदि तुम नीचे जाओ, कूदो, क्योंकि प्रभु का वचन में ऐसा लिखा है, मैं तुमको क्या करेगा, सारी रीति से तुमको प्रोटेक्ट करूंगा। तो प्रभु का वचन को लेके शैतान हमारे जीवन को परीक्षा करने के लिए आता है। तो ये हमारी देही, मतलब हमारे जान, वो जान को क्या करना था, शैतान की सामने सरेंडर करना के लिए, मतलब शैतान की सामने पूरी रीति से हमारे जान को झुकाने के लिए शैतान ने इसी बातों को लेके आया था। लेकिन हमारी यीशु मसीह ने उसी परीक्षा को भी कैसे किया, प्रभु का वचन को उड़ाते हुए क्या कर दिया, उसको शैतान को काट लिया, मतलब शैतान को बहा दिया। तीसरा परीक्षा आपको भी मालूम है, उसका मत्ती चैप्टर 4 वर्स 10, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 10 पद थोड़ा पढ़िए। 9 और 10, 9 और 10 थोड़ा पढ़िए। कमलेश भैया थोड़ा पढ़िए जल्दी।
अमलेश सुनता नहीं। हाँ, पूजा जी का नेटवर्क बहुत स्लो है, इसलिए कुछ सुनता नहीं है। ओमकार भाई थोड़ा पढ़ लीजिए, भैया थोड़ा पढ़ लीजिए, ओमकार भैया। और 10 पर थोड़ा पढ़ लीजिए। हाँ। हाँ, देखो, 9 और 10 पद में शैतान ने उसकी यीशु मसीह के आत्मा को परीक्षा करने के लिए आया था, क्योंकि शैतान को मालूम है यीशु मसीह को पूरे अधिकार है दुनिया में, यीशु मसीह के अंदर में ये दुनिया है, शैतान को अच्छा से मालूम है। लेकिन ये मालूम होने से बाद भी शैतान ने उधर आया। क्यों? यीशु को परीक्षा करने के लिए। यीशु के क्या बोला, नवो नवो पद में ऐसे लिखा है, ए पूरे मैं तुमको दे दूंगा। तू क्या करना है मेरे सामने, तोरा नमस्कार करना है। तो यीशु मसीह ने नमस्कार किया क्या? नहीं किया है। यीशु मसीह ने ऐसा बोला, इट इज रिटन, यू शैल वर्शिप द लॉर्ड योर गॉड एंड सर्व हिम ओनली। एंड द डेविल लेफ्ट हिम, एंड बिहोल्ड द एंजल केम बिगेन टू मिनिस्टर टू हिम। जब यीशु मसीह ने ऐसा बोला, ऐसा लिखा गया है कि खाली प्रभु को सामने झुकना है, और वो शैतान को प्रभु यीशु मसीह ने डांट कर भगा दिया उधर से। तब शैतान ने उधर से चला गया। आज की शाम की वक्त ये परमेश्वर के वचन के अंदर से मैं परमेश्वर की वचन की एक भविष्यवाणी में आपको बोलना चाहता हूं। आप प्रभु के सेवकाई को चुना गया है। आपको प्रभु ने प्रभु का सेवकाई के लिए नियुक्त किया है। सही बात है, आपका जीवन के अंदर में एक निर्णय है। जब सेवकाई को जाने से पहले, सेवकाई करने से पहले आपका जीवन के अंदर में परीक्षाएं आएगा। ये परीक्षा ज्यादा कठिन होगा। हम यीशु मसीह के चेले होने के नाते हमको ये परीक्षा को प्रभु यीशु मसीह जैसे ओवरकम किया, हमको भी उसको ओवरकम करने के लिए प्रभु यीशु मसीह सहायता और मदद करेगा। आज की शाम की वक्त आप लोग यही काम करना है। आपका देह, देही आत्मा को प्रभु के सन्मुख में समर्पित करते हुए प्रार्थना के साथ प्रभु को उपस्थिति में बैठना है। जैसे आपके परिवार में शायद पीड़ा ज्यादा बढ़ेगा, आपका व्यक्तिगत जीवन में उपद्रव ज्यादा बढ़ेगा, आपका समूह में आपको निंदा किया जाएगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन आज शाम को मैं एक प्रभु का वचन से एक बात बोलना चाहता हूं। कुछ भी बात हो हमारे जीवन में हो जाए, हम प्रभु को उपस्थिति में बैठे हुए प्रार्थना के साथ रोते हुए हम प्रभु के की महिमा को हम ढूंढेंगे। तो आज की रात एक प्रभु की आत्मा से डरते हुए मैं एक बात को बोलना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह आपको इस सब को ओवरकम करने के लिए प्रभु की दया और कृपा आपका जीवन के अंदर में दे देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाई के पहले ये सब फेस कर कर
इसको सब सामना कर कर प्रभु यीशु मसीह ने आगे चले गया। प्यारे लोगों, हम भी इसके लिए क्या करना है? तैयार करना है। जब हम परमेश्वर का वचन को पढ़ेगा तो पहली राजा का पुस्तक को हम ले लेगा। पहली राजा, पहला राजा उसका 18 अध्याय, 18 अध्याय उसका 21वां पद को थोड़ा पढ़ेगा। फर्स्ट किंग चैप्टर 18 वर्स 21 वर्स 21। पहला राजा उसका 18 अध्याय उसका 21, 21वां पद थोड़ा पढ़िए। कौन है? ओम गर्भे थोड़ा पढ़ लीजिए जल्दी। इधर हमको एलिशा का जिंदगी में वो माउंट पहाड़ कार्मेल के ऊपर बैठा है, खड़ा है। उधर वो एक ही सेवक खड़ा है। उधर बाल का भविष्यवक्ता है और जाति लोगों का भविष्यवक्ता है, लेकिन प्रभु की सेवक खाली एक ही सेवक है। उसने क्या कर दिया? ये सब और प्रभु के सेवक का जीवन की आगे खड़ा होकर बोला, आज की ये दिन में हम आग से जो प्रार्थना का उत्तर करेगा वो प्रभु सचमुच में एक ही प्रभु होगा। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर होगा। उसकी आराधना हम करना है। प्रभु की सेवक बोला, ठीक है, हम ऐसा करेगा। तो इधर 21वां पद में ऐसा लिखा गया है, एंड एलाइजा केम नियर ऑल द पीपल एंड सेड, हाउ लॉन्ग will you hesitate between two opinions? If the Lord is God, follow him, but if the Baal is, follow him. और 21वां पद थोड़ा पढ़िए ओमकर। 21वां पद कहने लगा, पढ़िए। तुम कब तक दो विचारों में लड़ते रहे होगे? आज की शाम के वक्त वचन की अंदर से एक बातों मैं आपको बोलने चाहता हूं। सेवकाई को निकलने से पहले आप लोग कितने समय तक दो बातों में हम लड़ाई करते रहेगा? कुछ लोग बोलेगा आप मत जाओ। सही बात है, तुम बाइबल कॉलेज में पढ़ाई किया रहेगा जी, हमको बोलेगा तुम बाइबल कॉलेज में तो पढ़ाई कर रहे, ठीक है, ये पढ़ाई करने के बाद छोड़ो। आपका परिवार से लोग ऐसे बोलते रहेगा, है क्यों जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग बोलते रहेंगे तो आप क्या करेगा? हाँ, वही निर्णय हमारे बीच में होना चाहिए। सही बात है, तुम परमेश्वर के वचन को पढ़ा है, सही बात है, प्रॉब्लम नहीं। तुम दूसरे काम भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आज की शाम की वक्त दो जो विश्वासी, जो प्रभु के चेले, दो निर्णय में रहने का नहीं, एक ही निर्णय लेना है। क्या है वो निर्णय? प्रभु यीशु है तो हम यीशु को हम सेवक बनते जाएगा और यीशु को हम फॉलो करेगा, यीशु के पीछे हम चलेगा, यीशु के आगे हम चलेगा। ऐसा एक निर्णय हमारे जीवन में होना चाहिए। इधर एलिजा ने ऐसा बोला, आप लोग कितना टाइम दो निर्णय में रहेगा? और
यदि प्रभु यीशु हो तो परमेश्वर हो तो उसको फॉलो करो, नहीं तो मत करो। उसके बाद हम 30वां पद थोड़ा पढ़ेंगे। ओमकार भाई 30वां पद थोड़ा पढ़िए। 30वां पद। हाँ हाँ, बस उधर ऐसा लिखा है, सब लोग मेरे निकट आओ, और ओ वेदी को क्या कर दिया, और तैयार कर दिया था। इधर ऐसा लिखा है, so all the people came near to him and he repaired the altar of the Lord which had been torn down। इसका मतलब ऐसा है, आराधना हमारे बीच में प्रकट होने के लिए बहुत कुछ बातों को हम करना है। क्या करना है? एलिया ने क्या किया? एलिया ने ही रिपेयर्ड द आल्टर ऑफ द लॉर्ड। एलिया ने जो वेदी को क्या कर दिया? पुनः किया। हमारे आत्मिक जीवन में, हमारा प्रार्थना जीवन को यदि टूटा है तो उसको हम क्या करना है? दोबारा हम पुनः करना है। हमारा बाइबल रीडिंग, पहले हम प्रभु के सन्मुख में आने से पहले बहुत बार बाइबल पढ़ता था, लेकिन अभी कमती कमती पढ़ाते। जब प्रभु को हम पहले जाना, बपतिस्मा लिया, हम बहुत बार क्या करता था? प्रार्थना करता था। लेकिन अभी क्या करता है? अभी बहुत कम करते हैं। क्या है? हम बोलते टाइम नहीं मिलते। क्या नहीं मिलते? टाइम नहीं मिलते। हम क्या करना है? हमारे जीवन में जो कुछ भी चले गया है उसको क्या करना है? दोबारा लेके आना है। प्रार्थना जिंदगी कमती है तो उसको ज्यादा बढ़ाना है, और परमेश्वर का वचन को पढ़ने का कमती है तो उसको ज्यादा करना है। दूसरों लोगों के लिए प्रार्थना करना, वो कमती कर रहे हो तो वो भी ज्यादा करना है। हम बोलता है, मैं प्रार्थना करके क्या फायदा है? मेरा प्रार्थना को प्रभु नहीं सुनता है। आपका जिंदगी में ऐसा सवाल होगा। मैं बहुत बार से प्रार्थना करता हूँ, मैं बहुत बार से प्रार्थना करते 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 मैं थक गया, कोई फायदा नहीं। हम आगे नहीं बोलते, लेकिन हमारा हृदय के अंदर ऐसा बोलता है कि नहीं? देखो, वो आदमी प्रभु से प्रार्थना नहीं करते, इतना बुरे आदमी है, उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, उसको प्रभु ऐसे उड़ाते 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 ही लेके जाता है। ऐसा आप लोग सोचते होगा, है कि नहीं? ये सब आज की दुनिया में चलता है। लेकिन एक सच बात मैं बोलना चाहता हूं, यदि आप लोग आपका जिंदगी तैयार करते हुए प्रभु की सन्मुख में बैठेगा तो, प्रार्थना के साथ, उपवास के साथ प्रभु के सन्मुख में आप लोग आएंगे तो, आज शाम को मैं एक बात को बोलना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह आपको छोड़ेगा नहीं। आपका प्रार्थना का उत्तर आपको मिल ही जाएगा। इधर एलिजा ने क्या किया? स्वर्ग से आग उतरने के लिए वो वेदी को तैयार किया। जहां वहां हमारे जीवन में जो वेदी टूट गया है, आज की शाम के वक्त वो वेदी को हम भी और थोड़ा पुनः क्रम करना है, दोबारा उसको लेके आना है। और उसके बाद और 33 से 38 तक पढ़े तो 36 से 36 एंड 37 एंड 39 तक पढ़ेगा तो उधर हम मिल 38 में थोड़ा पढ़ लीजिए ओमगर भाई, तो थोड़ा 38 38। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई।
प्रभु की नाम की महिमा हो। जब एलिया ने ये सब एकदम एकदम ऑर्डर से कर दिया, मतलब पूरा क्रम क्रम से किया, तो आकाश से आग निकाल कर उतर कर ओ वेदी के अंदर में जो बर्न ऑफरिंग को क्या कर दिया, पूरी रीति से बर्न कर दिया। आज की शाम के वक्त मैं आपको एक आत्मीय संदेश बोलना चाहता हूं। आपका जीवन के अंदर में सेवकाई से निकलने से पहले आप लोग भी जो करना चाहते हैं, जो आपका जीवन में जो कमी घटी है, वो भी आप लोग पूरा करना, आप लोग भी करना चाहिए। तभी प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन के अंदर में भी काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 13 पद का थोड़ा पड़ेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 14 अध्याय उसका 13 पद। जॉन चैप्टर 14 वर्स 13। हाँ हाँ, इधर ऐसा लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 13 पद में ऐसा लिखा है, जो कुछ भी तुम तेरे नाम में मांगोगे, मैं क्या करेगा, पुत्र को महिमा करने के लिए वो तुमको दे देगा। प्रेज गॉड। तो हम क्या करना चाहिए, हम परमेश्वर की वचन का जरिया से हम चलना है। हम जो कुछ भी मांगना है वो कैसे मांगना है, यीशु का नाम में मांगना है। जो कुछ भी मांगेगा तो हम प्रभु हमको देने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो वी मस्ट प्रे इन जीसस नेम। हम प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करना चाहिए। जो कुछ भी उसका 14 पद थोड़ा पढ़िए, 14 पद। यदि तुम कुछ मेरे नाम से तुम मांगेगा तो वो मैं क्या करूंगा, पूरी करूंगा। ये दुनिया में हमारा प्रभु यीशु मसीह खाली हम जो मांगेगा वो करने के लिए हमारे यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। सही बात है। ये दुनिया में हमको बहुत आदमी लोग होगा, हमारा दोस्त लोग होगा, हमारा माता पिता परिवार जन बहुत दोस्त कुछ लोग होगा। हम उससे कुछ मांगने के लिए हम तैयार होगा, हम मांग दिया होगा, लेकिन उसको देने के लिए एक लिमिटेशन है। It is true that we have a lot of friends in our family circle. It is true that we are having a lot of close friends, and we might ask something. If there are some people, if they are giving something to you, there will be having a limitation. यदि आदमी लोग देने से कुछ लिमिटेशन है, लेकिन हमारा प्रभु देगा तो कोई लिमिटेशन नहीं है। प्रेज गॉड। ओ सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, हमको देगा तो इतना ज्यादा वो देने के लिए हमारा प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यीशु ने कैसे ये परमेश्वर का, यीशु ने ये परीक्षा को कैसे ओवरकम किया। हमने पढ़ा कि यीशु ने पहली बार क्या किया था, उसका प्रभु का वचन को इस्तेमाल किया था। तो हम क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह का वचन को जानना चाहिए।
परीक्षा से विजयी पाने के लिए हम भी क्या करना चाहिए? वचन को पढ़ना चाहिए, वचन को सीखना चाहिए। मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूं, आज इतने लोग इधर बैठा है प्रभु यीशु मसीह का वचन को पढ़ने के लिए। मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूं, इतने लोग आज ही प्रभु यीशु मसीह के वचन को जानने के लिए हम बैठा गया है। प्रभु आपको आशीष दे, ताकि आपका मुसीबत टाइम में, संकट का समय में आपको ये परीक्षा से ओवरकम करने के लिए, ये परीक्षा से पास करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपको शक्ति और मदद करेगा। और हमें यीशु के नाम से प्रार्थना करना चाहिए। वी मस्ट प्रे इन द नेम ऑफ जीसस। हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना चाहिए। दूसरा, कोई नाम में प्रार्थना करने में कोई मतलब नहीं है। यह दुनिया में बहुत लोग हैं और बहुत आदमी लोग बहुत नाम से प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमको ये मौका दिया ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना किए। पगली यूहन्ना उसके दूसरा अध्याय उसके 16 पद में ऐसा लिखा गया है। पगली यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय उसके 16 पद में ऐसा लिखा गया है। 16 और 17 पद जल्दी थोड़ा पढ़ लीजिए। पगली यूहन्ना दूसरा अध्याय 16-17 पद। ओमकार, पगली यूहन्ना दूसरा अध्याय उसका 16 और 17 पद। फर्स्ट जॉन चैप्टर 2 वर्स 16 एंड 17। हाँ, वो पिता की ओर से नहीं, परंतु परंतु वो संसारी की ओर से है। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। जो परमेश्वर का इच्छा से जाएगा वो कभी भी हिलेगा नहीं। इधर ऐसा लिखा है, ये लोग और उसका सारी इच्छा चल जाएगा, लेकिन प्रभु का इच्छा से जो चलेगा वो क्या हो जाएगा? प्रभु के साथ संग चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूं, ताकि प्रभु यीशु मसीह ने हमको चुना। क्यों चुना? हम प्रभु यीशु मसीह का इच्छा में हम चले। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का इच्छा से हम चलने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमको चुना। शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को परीक्षा किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वो सारी परीक्षा से प्रभु यीशु मसीह ओवरकम किया। शैतान ने प्रभु यीशु मसीह के पास वो आंखों से देखते हुए परीक्षा किया। यदि शैतान प्रभु यीशु मसीह को परीक्षा करने के लिए गया तो हमको कितना नहीं छोड़ेगा। यदि शैतान प्रभु यीशु मसीह के साथ परीक्षा के साथ गया तो हमारे पास भी आएगा। प्यारे लोगों, आपका आंग, आपका मुख, आपका दर्शन और आपके सारे शरीर के जो अवयव है, ये सारी बातों क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह से मिलजुलते जाना है, तभी हम शैतान की परीक्षा को हम ओवरकम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
और उसके लिए क्या चाहिए? प्रभु यीशु मसीह के अंदर में एक आत्मा की शक्ति था, और प्रभु यीशु मसीह के अंदर में एक प्रार्थना की शक्ति था। आज की शाम के वक्त आपका हृदय के अंदर में प्रार्थना की शक्ति है। जो आत्मी लोग मेरा वचन को जो सुनता है, मैं आज शाम को आपको पूछना चाहता हूं, आपका प्रार्थना कितना शक्तिदायक है, और आप वचन में कितना ताकत वाला है, कितना ताकत वाला है। आपका आप वचन अच्छा से पढ़ता है क्या? आप वचन अच्छा से पढ़कर उसको ग्रहण करता है क्या? और इस गॉड, प्यारे लोगों, हम ये दुनिया में है अभी, ये दुनिया पूरे पाप के अंदर है। हमको प्रभु ये दुनिया को के अंदर जैसे संभाला गया है, और प्रभु की दया और करुणा है। हम ये दुनिया में जी जी इसलिए जिया है ताकि प्रभु ने हमको संभाला है, प्रभु ने हमको रक्षा रखवाली किया है, उसके लिए हम धन्यवाद करना है। हमारा पावर ऑफ द स्पिरिट एंड द पावर ऑफ द वर्ड, और प्रार्थना की शक्ति और आत्मा की शक्ति, वो वचन का जो शक्ति, वो वचन का आज्ञा को मानने का जो शक्ति, वो वचन को पालन करने के लिए वो जो शक्ति हमारे पास है, वो जितना आपको है, आज की शाम के वक्त आप लोग अपने आप को थोड़ा जांचना है। यदि आपका जीवन में ऐसा कुछ नहीं है, तो आप लोग आज शाम एक निर्णय लेना है, मैं क्या करूंगा? मैं सबको पाकर आगे जाएगा। और दूसरा चैप्टर ये है कि प्रेइंग लाइक जीसस। वो पहली चैप्टर हम खत्म कर चुका है, हमारा दूसरा चैप्टर में हम आ चुका है, प्रेइंग लाइक जीसस। यीशु की तरह प्रार्थना करना है, यीशु की तरह प्रार्थना करना है। The importance of prayer in the life and ministry of Jesus Christ. यीशु के जीवन और सेवकाई में प्रार्थना का जरूरत क्या था? द इम्पोर्टेंस, प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना के लिए जितना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया था। दूसरी थिंग वो चैप्टर में हम पढ़ेगा, द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रेयर इन आवर मिनिस्ट्री टुडे। हमें यीशु की शिक्षा से प्रार्थना का सिद्धांत को सीखना चाहिए। द प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इन आवर मिनिस्ट्री टुडे, हमें यीशु की शिक्षा से प्रार्थना का सिद्धांत को सीखना चाहिए। और तीसरी बात वो अध्याय में हम पढ़ेगा, वी मस्ट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेयर इन आवर मिनिस्ट्री टुडे। आज की दुनिया में हमारी सेवकाई में प्रार्थना का सिद्धांत का और इम्पोर्टेंस को हम सीखना चाहिए। और छठवीं बात है, 14 बात है, डेवलप द प्रैक्टिकल स्टेप्स फॉर बिकमिंग अ पर्सन ऑफ प्रेयर। मतलब प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बनने के लिए हमारी कदम को विकसित करना है। मतलब छठों बातों को मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करेगा। प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बनने के लिए हमारे कदम को हम कैसे विकसित करेगा, ये दूसरे अध्याय में इसी बात तो हमारा मुख्य विषय होगा। आई हैव गिवन यू द नोट्स, यू कैन
गो थ्रू द नोट्स। मैंने आपको नोट्स दिया है, पूरी नोट्स दिया है। सारे शिक्षक लोग ऐसा नहीं देते हैं, जो पढ़ाई करते हैं वही नोट देते हैं। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, पूरे नोट्स आपको शेयर कर दिया है, ताकि आप लोग क्या करें, पूरा रीडिंग करें और पूरा आपको समझ में आए, इसलिए मैंने आपको पूरे नोट दिया था। ठीक है? सिंपली ब्रदर, आपको अंडरस्टैंड, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग टू यू? सिंपली सिंपली ब्रदर, आपको अंडरस्टैंड करते हैं? ओके, 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 ओके। और अच्छा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके। मैंने क्या बोल रहा है, द प्रिंसिपल्स फॉर मिनिस्ट्री, हमारी सेवकाई की प्रिंसिपल्स क्या होना चाहिए? सेवकाई की प्रिंसिपल्स मतलब हमारा सेवकाई का मुख्य बात क्या होना चाहिए? मुख्य बात, हमारी सेवकाई की मुख्य बात, यीशु की तरह हम सेवकाई करना चाहिए और यीशु की तरह प्रार्थना करना चाहिए। द प्रिंसिपल फॉर मिनिस्ट्री इज, और सेवकाई की मुख्य बात यह है, यीशु की तरह हम सेवकाई करना है और यीशु की तरह हम क्या करना है, प्रार्थना करना चाहिए। जैसे हम करेंगे तो हमारे जीवन की प्रार्थना का अनुभव बढ़ते जाएगा। हमारे जीवन की प्रार्थना का अनुभव एक एक दिन हम यीशु की नजदीक जाते 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 जाएगा। There is a song is like that, day by day I walk little closer to my Lord. There is an English song, day by day I walk little closer to my Lord। मतलब ऐसा है, हर दिन मैं यीशु की नजदीक की ओर धीरे 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 आगे आगे बढ़ते बढ़ते जाता हूं। हमारे जीवन में ऐसे बढ़ने के लिए हमको क्या करना है, हर दिन एक प्रार्थना का जीवन हमारे जीवन में होना चाहिए। आज की शाम के वक्त मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। आप लोग बहुत साल से प्रार्थना करते होगा, कितना टाइम हो गया आपको आपका प्रार्थना का उत्तर मिलते हुए? मैं एक और बार वो क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग का ये बीच में से आप लोग कुछ दर्शन पाने वाला स्टूडेंट्स होगा, है ना? प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन में कुछ मुसीबत संकट आएगा तो प्रभु यीशु मसीह आपको उसका पहले आपको बोलेगा, है? ऐसा ऐसा बात है, ऐसा ऐसा बात है, प्रभु यीशु मसीह दर्शन के साथ बोलेगा। वैसे ही जितना टाइम हो गया ऐसे दर्शन को आप देखते हुए, दूसरी बात है, आप लोग प्रार्थना करने के बाद आपको उत्तर मिला होगा, ठीक है? अभी बहुत दिन हो गया आपको उत्तर मिलते हुए, कितना टाइम हो गया ऐसे उत्तर मिलते हुए? और तीसरा क्वेश्चन ये है, आपका प्रार्थना का जीवन आपका जीवन में आने के लिए क्या है चुनौती? मतलब प्रार्थना करने के लिए आपको नहीं होते हैं, प्रभु के वचन को पढ़ने के लिए नहीं होते,
उसका चुनौती क्या है, ये सब आप थोड़ा जान लिए। और चार फोर्थ क्वेश्चन इज लाइक दैट, आप प्रार्थना में आगे बढ़ता है क्या? आपको थोड़ा सोचना है। मतलब आपका प्रार्थना लाइफ, आज आप 10 मिनट प्रार्थना किया, कल आपको 1 मिनट ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब 2 मिनट इंक्रीज कर सकते हैं, और 3 मिनट ऐसे इंक्रीज कर सकते थे क्या? आज प्रार्थना किया, कल प्रार्थना कर, बिना प्रार्थना करते हुए आप सो जाते हैं क्या? ऐसा थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। यदि आप लोग ऐसा सोचेंगे तो आपको एक बात पक्का मैं बोलता हूं, आपका प्रार्थना का जीवन, आपका आत्मिक जीवन वो कैसे बढ़ते जाता है आपको पता चले। ये चार बात को आप ध्यान रखने का, ये चार बात को आप हृदय में ध्यान रखते हुए, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में एक एग्जाम्पल, एक मादृका रखा गया है, वो मादृका को हम पालन करना है। वो प्रभु यीशु मसीह का चेले वैसे किया है, हम भी वैसे करने के लिए अपने आत्मा को प्रभु यीशु मसीह के सामने समर्पित करना है। आज की शाम की समय हो चुका है, हम हमारी हृदय को, हमारी आत्मा को, हमारे शरीर को, हमारी तन मन को प्रभु यीशु मसीह की सन्मुख में समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करेगा।